वेलकम बैक लेकर जी को और एक नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं फ़ोनपे का A to Z। तो फ़ोनपे का A to Z तो A to Z के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो 6 से 7 मिनट का होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ फुल एंड तक वॉच करना और वीडियो में हर बात इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बस वीडियो को फुल वॉच करना एंड लाइक एंड कमेंट कर देना और कहाँ से देख रहे हो और कौन सा ऐप यूज़ करते हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो चलो हम फ़ोनपे को ओपन करते हैं। तो फ़ोनपे को ओपन कर लिए, तो इधर पे मेरा फ़ोन का जो पासवर्ड है वो मैं दे देता हूँ इधर। एंड पहली बात, आपको बहुत लोग को ना अकाउंट का जो बैंक अकाउंट का जो होता है ना QR कोड निकालना नहीं आता। तो आपको आ जाना है यहाँ पे प्रोफाइल पे, यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे QR कोड UPI IDS, इस पे ऊपर आपको जस्ट ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जितना भी बैंक हो, 3, 4, 5 जितना भी बैंक हो, यहाँ पे सबका QR कोड आ जाएगा। जैसे मेरा 2 बैंक है, इंडसइंड बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो दोनों का QR कोड आ चुका है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो डाउनलोड करके आप किसी को भेज भी सकते हो या फिर यहाँ पे शेयर करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पर भेज सकते हो। उसके बाद बहुत लोगों को ना बहुत लोगों को फ़ोनपे के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करना नहीं आता। तो आपको आ जाना है प्रोफाइल के लोगो पे। उसके बाद आपको आ जाना है मैसेज पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको UPI बैंक अकाउंट पे आ जाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से सीख जाओगे, मैं आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आपको बैंक दिख जाएगा, बैंक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो, पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड है, लेकिन आप और भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो, तो नीचे लिखा हुआ है ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट। तो इस पर ऊपर क्लिक करने के बाद आप कर सकते हो। तो मान लो मेरा, पहले तो मैं इस बैंक को मैं अनलिंक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस बैंक को मैं लिंक करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिंक बैंक अकाउंट, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अनलिंक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद कैसे लिंक करना है, ऐड बैंक अकाउंट में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा बैंक है यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो बहुत बैंक यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत सारा बैंक के नीचे नहीं मिलता है। तो हम लिख देंगे IND। तो हमारा बैंक आया है, अभी तक नहीं आया, तो मैं पूरा बैंक लिख देता हूँ, DH ऐसा कुछ होगा शायद। रुको यार, जो मेरा बैंक है, जो मैंने, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो बैंक है, ये बैंक आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो है बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेंड वन टू एंड फ्रेंड AC अकाउंट नंबर लिंक टू फ़ोनपे फॉर UPI बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है लिखा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट मेरा ऐड हो चुका है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कर देता हूँ, इसके बारे में मैं बताता हूँ मैंने ये क्या किया, ठीक है। तो उसके बाद बहुत लोगों को ना पैसा चेकआउट करना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है चेकआउट। तो यहाँ पे मैं अगर चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाइट तो अभी तक नहीं हुआ। तो अगर मैं इंडसइंड बैंक का अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं UPI पिन देकर चेक कर सकता हूँ। अगर सेंट्रल बैंक का चेक करना चाहूँ तो सेंट्रल बैंक के ऊपर क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ऐसे क्लिक करूँ, तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि कॉपीराइट ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आप, बहुत लोगों को ना ऑनलाइन बिल पेमेंट करना नहीं आता बहुत लोग का, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, फ़ोनपे के अंदर ऑनलाइन बिल पे बहुत कम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बिल जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कोई भी अगर आपका हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है CEAC कोलकाता वेस्ट बंगाल, यहाँ पे
मतलब बिल सेंटर, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी क्या देना है ना, यहाँ पे व्यू ना वो करना है। तो यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे दिख पा रहा है, आपको जूम करके दिखाया था, अभी बिल नंबर यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं छोटा कर देता हूँ, आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, बिल नंबर। तो यहाँ पे आपको उसको फिल कर देना है, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, अमाउंट डाल देना है, अमाउंट डालने के बाद पे कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने जो किया था मैंने जो पहली बात जो किया है ना, यहाँ पे प्राइमरी एक क्या होता है, इस बैंक के ऊपर जो ऊपर वाला बैंक है उसके राइट साइड में प्राइमरी लिखा है और सेंट्रल बैंक के पास में ले ही लिखा है। तो ये प्राइमरी का मतलब क्या है, अगर मान लो कि आप नंबर से कोई भी आपके नंबर से पैसा भेजे, तो ये जो प्राइमरी है ना, जिस बैंक के ऊपर लिखा रहेगा वही बैंक के अंदर पैसा आएगा। अगर मान लो सेंट्रल बैंक में अगर मैं नंबर के थ्रू पैसा भेजना चाहूँ, तो यहाँ पे सेट अप प्राइमरी यहाँ पे क्लिक करना है। जो देख पा रहे हो यहाँ पे छोटा सा एक बक्सा है, गोल टाइप का, सर्कल टाइप का, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो अगर कोई भी पैसा भेजेगा आपके नंबर से, तो यहाँ पे आपका बैंक में जो सेंट्रल बैंक है, इसी बैंक में आपका पैसा आएगा। अगर आप क्यूआर कोड से भेजना चाहो तो आप किसी बैंक में भेज सकते हो, किसी भी बैंक में, ठीक है। तो मेरा इस बैंक पे मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि भाई ऊपर नीचे वाला जो सेंट्रल बैंक है, सॉरी किधर गया, नीचे वाला जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसमें मेरा लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो बाहर में बहुत बारिश हो रहा है, तो अगर आपको बारिश का साउंड सुनाई देगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों का ना बैंक अकाउंट का जो फ़ोनपे के अंदर यूपीआई पिन जो है भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे आप चेंज करोगे या फिर रिकवर कर पाओगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे पेमेंट में, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आपको आ जाना है पेमेंट में, यहाँ पे आपको आ जाना है बैंक अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना जिसका आप भूल चुके हो। अगर आप मान लो कि मैंने ये बैंक अकाउंट जो है ये मैंने ऑनलाइन से बनवाया है, ठीक है, तो इसका जो है मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो लिखा है यहाँ पे चेंज रीसेट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इसके लिए हमको चाहिए होगा इसका एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड तो मैंने बनवाया नहीं है, क्योंकि भाई ये जो बैंक अकाउंट है ये मैं ऑनलाइन पे बनाया, ठीक है। मतलब एक आदमी आया, मुझे बना कर दिया और चला गया। तो अगर मैं चेंज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपका अगर पहला वाला जो पासवर्ड है जो आप यूज़ करते थे उसको अगर पता है, वो यूपीआई पिन कोड अगर पता है, तो उसको डाल कर आप न्यू पिन कोड डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग रीसेट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट कार्ड नंबर चाहिए देना होगा। उसके बाद MMYY मतलब बर्थ एक्सपायर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वहाँ पे लिखा रहेगा कार्ड पे, ठीक है। तो ये पहला वाला जो चीज़ है ये आप कर सकते हो, दूसरा वाला आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद जाके बैंक में अगर एटीएम कार्ड बनवाते हो, तो उसके बाद अगर मैं सेंट्रल बैंक का मान लूँ, सेंट्रल बैंक के यहाँ पे चेंज एंड रीसेट, यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप भूल चुके हो तो अगर आप यूपीआई पिन भूल चुके हो तो आपको भाई एटीएम तो चाहिए होगा। अगर मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट करने के लिए मैं आधार कार्ड से कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो है खुद बैंक में जाकर एटीएम बनवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप लोग यहाँ से भी आप चेक बैलेंस पर मतलब बैलेंस चेक कर सकते हो यहाँ से भी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हो सकता है आपकी स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिन देकर यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो एक और बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप मान लो कि कोई पैसा आपने किसी को भेजा या फिर कोई आपको पैसा भेजा, ठीक है, आपके पास रिसीव हुआ या फिर आप पैसा भेजे हो, तो कैसे दिखोगे। हो सकता है कि वो प्रूफ मांगे कि अब तुमने मुझे पैसा भेजा, उसका प्रूफ दो या फिर स्क्रीनशॉट दो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे आप हिस्ट्री देख पा रहे होगे, हिस्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी का फ़ोन नंबर है, ठीक है,
तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पे जाओगे जब, तब मान लो कि पैसा भेजो हो या फिर रिसीव हुआ है, दोनों ही यहाँ पे शो होगा। तो आप ऐसे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो।